बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पटे में। जो आ चुका है रिलीजन ट्रेड्स इन इंडिया के एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जैनिज़्म, दूसरा बुद्धिज़्म, तीसरा जुडिज़्म, पांचवा क्रिश्चियनिटी, और फिर उसके बाद इस्लाम, और फिर तो ये हमारे 6 रिलीजन्स हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। ओके, जैनिज़्म में आने से पहले towards the end of the Vedic period, the minute details of the yagna ritual acquired unused importance. Only the priestly class had knowledge of those details. Other no longer had the freedom to gain that knowledge. That Varna system restriction became very hard in course of time. A personal society, a personal position was dedicated by a Varna to give a wider scope to the religion thoughts and not to restrict only in yajna rituals. However, the thought of the Upanishads forced on the existence of nature of soul. It was difficult for the people to understand it. This gave rise to the different sects that emphasize the worship of the particular deity. For example, the Shiva sect of Shiva worshippers and the Vishnua sect of the worshippers of the Vishnu. Different Puranas were written with the reference to this dates. Certain trends around the 6th century BCE made attempt to express religious thoughts in such a way that the common man would understand it easily. Mainly, people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. This led to the establishment of the regionals. These regionals emphasize or stated that discrimination on the basis of the caste has no place in an individual upliftment. The work of Mahavir and Gautam Buddha, Vardha Mahavir and Gautam Buddha, is special importance among the proponents of the new thoughts. तो हम ये पैरा से क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या सीखने को मिला कि वैदिक पीरियड के टाइम माइन्यूट डिटेल्स जो थी यज्ञ की रिचुअल्स में वो इम्पोर्टेंट देती थी, और अगर वो गलत हो गई तो उसका वो गलत हो जाती थी, और उसके कारण यज्ञास पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता था। तो जो एक आदमी का वरना था, जो वरना रिस्ट्रिक्शन हुआ उसके बाद, तो जो अगर एक ब्राह्मण के घर पे एक लड़का या लड़की पैदा हुई है तो आगे जाके एक तो ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा, और कोई और काम का कोई आदमी नहीं बन सकता। ये स्टार्टिंग में वर्क था। वर्क से ये क्या बन गया दोस्तों? कास्ट बन गया दोस्तों। यही यहाँ पे आके सारी चीज़ें बिगड़ गई कि जो वर्क था वो कास्ट में बन गया, और उसके कारण लोगों की जो स्किल्स थी वो अगर एक आदमी आई गेस एक चौथी वाली में आता है और उसको ब्राह्मण बनना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोअर वाले में पैदा हुआ है उसके हिसाब, वो पास्ट के हिसाब से। पर लोअर बड़ा कुछ नहीं था, उसको चाहिए तो वो बन सकता था, पर लोगों ने उस टाइम में वो सिस्टम नहीं थी। जो उसके मम्मी पापा ने किया वही वो करेगा, ये चीज़ आ गई थी दोस्तों। इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे, और पीपल ने अटेम्प्ट्स भी किए वाइडर स्कोप रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने के लिए, पर फिर भी ये चीज़ें हुई। उपनिषद्स ने ये चीज़ के ऊपर फोकस किया। उपनिषद्स ऊपर से नेचुरल सोर्सेस को वर्शिप करते थे। तो अगर कोई सेक्टर विष्णु को वर्शिप कर रहा है तो वो विष्णुवा या ये चीज़ें से बुलाया जाएगा, या उन्हें अगर कोई आदमी शिवा को वर्शिप कर रहे हैं तो उसे शिवा का वर्शिप बोल के ऐसे सेक्टर्स डिवाइड हो गए एज पर द गॉड्स।
सर्टन ट्रेंड्स अराउंड द 6th BCE. कुछ ट्रेंड्स आए थे 6th सेंचुरी BCE के आर्यन कि जहाँ पे अटेम्प्ट हुए थे एक्सप्रेस रिलीजन थॉट्स इन सच अ वे दैट द मैन वुड अंडरस्टैंड इट ईजिली. तो बहुत सारे रिलीजन के थॉट्स ऐसे एक्सप्रेस किए गए एक साथ कि एक आदमी उसे ढंग से समझ पाए दोस्तों. ये भी एक चीज़ की गई. और फिर उनके खुद के अपलिफ्टमेंट्स हुए और फिर ये एस्टैब्लिशमेंट हुई न्यू रिलीजन के लिए. अलग अलग रिलीजन्स एक दूसरे के रिलीजन्स के कुछ कुछ रूल्स लेके खुद के रिलीजन्स बेसअप करना शुरू कर दिए. और द काम जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा ने किए है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों. तो अभी हम आ जाते हैं जैनिज़्म के ऊपर. जो जैनिज़्म ये वर्धमान महावीर की थी. वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थकार. ओके, जैनिज़्म वर्धमान महावीर ने इन्वेंट नहीं करना है फॉर योर कॉज. बुद्धिज़्म बुद्धा ने इन्वेंट किया है पर जैनिज़्म महावीर ने इन्वेंट नहीं किया है क्योंकि जैनिज़्म पहले से था और वो 24th तीर्थकार थे. ठीक है दोस्तों. तो 24 पहले से वो रिलीजन एग्जिस्ट करता था. जैनिज़्म इज द वन ऑफ द एशियंट रिलीजन इन इंडिया. This religion gives importance to the principle of non-violence. According the Jain tradition, the person who reveals religion knowledge is known as a tirthakar. There are 24 tirthakars in all. Vardhaman Mahavir is the 24th tirthakar in the Jain religious tradition. तो वर्धमान महावीर क्या है, वो 24th एंड द लास्ट तीर्थकार है जैनिज़्म के. ओके दोस्तों. तो अभी हम जानेंगे वर्धमान महावीर के बारे में जो 599 BCE से लेके 527 BCE तक थे. ठीक है दोस्तों. तो शुरू करेंगे वर्धमान महावीर के साथ. देयर वाज अ महाजनपदा नोन एज विजरी in what is known as the state of बिहार टुडे. तो बिहार का जो स्टेट है वो विजरी, यहाँ पे वो रहता था. इट्स कैपिटल वॉज वैशाली. वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम, a part of Vaishali. His father was was Siddharth and his mother name was Trishala. Vardhaman Mahavir left his home and all comforts for the attachment of knowledge. He attained enlightenment after 12.5 years of religious tapa. This knowledge was pure or Kelva, therefore he is also known as Kelvai. He was called Jinnah or conqueror because the joy delivered from the physical comforts and discomfort felt due to the undesired things had no impact whatsoever on him. The term Jain derives from the word Jinnah. Vardhaman Mahavir Vardhaman is said to be Mahavir because he had resilience, the courage to conquer all the passions. तो वर्धमान महावीर कौन थे? जहाँ महाजनपदास के टाइम एक स्टेट था बिहार में, उसके एक कुंदग्राम में वर्धमान का जन्म हुआ. उनके पापा का नाम था सिद्धार्थ और उनकी मम्मी का नाम था त्रिशला. वर्धमान महावीर ने उसका घर और उसका सारा कंफर्ट छोड़ के निकल गए उनके घर से नॉलेज ह्यूमन लाइफ की नॉलेज लेने के लिए, और इसलिए वो घर छोड़ के चले गए. वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट अटैच टू हिज नॉलेज. ये चीज़ें हुई वर्धमान महावीर के साथ. और उनका जो नॉलेज था कितना 12.5 years में वो प्योर था और इसलिए उन्हें केलवाई भी कहा जाता है क्योंकि प्योर या केलवाई था उनका नाम. प्योर उनको नॉलेज मिला है या प्योर नॉलेज को केलवा कहा जाता है, तो इसलिए उन्हें केलवाई कहा गया था. और ही वॉज कॉल्ड जिना और कॉन्करर. वर्धमान महावीर को जिना या कॉन्करर भी कहा जाता था क्योंकि जो भी चीज़ों से जॉय या फिज़िकल कंफर्ट मिलती थी या डिस्कम्फर्ट मिलती थी, उनको ये सारी चीज़ों से अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था. और द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जीना. ये जो जैन वर्ड है ये जीना से डिराइव होता है. वर्धमान ने
क्या किया, वर्धमान को महावीर इसलिए कहा जाता है, महावीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनने रिसाइलेंस कर लिया था, उनने ये करेज बना लिया था टू कॉन्कर ऑल हिज पैशंस, उनने सारे पैशंस उनके कॉन्कर कर लिए थे। आज कल बस नया हो, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम और जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे। रिलीजन ट्रेड्स इन एशियन इंडिया का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए गुड बाय।